अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम शोएब अंजुम। आज की वीडियो में मैं आपको देयर और इट जो एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहलाते हैं इनका यूज बताऊंगा। आमतौर पर इंग्लिश में सेंटेंसेस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला, जैसे आई, यू, वी, दे, दिस, दैट या किसी चीज का नाम, ये होता है सब्जेक्ट। आमतौर पर सेंटेंसेस जो है सब्जेक्ट से शुरू होते हैं वो होते हैं रियल सब्जेक्ट, उनका एक मीनिंग होता है। लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है देयर होता है और बहुत सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इट होता है, लेकिन उस सेंटेंस में देयर और इट का कोई मीनिंग नहीं होता, उसको कहते हैं एम्प्टी सब्जेक्ट। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो देयर और इट का कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो होता है एम्प्टी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट। आइए उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे देयर का यूज। इसका फॉर्मूला रहेगा देयर प्लस बी। बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। मतलब ये हो सकता है देयर इज, देयर वॉज, देयर वर, देयर विल भी हो सकता है, देयर आर हो सकता है। उसके बाद कोई नाउन फ्रेज। फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और नाउन फ्रेज वो फ्रेज होता है जो नाउन का काम करता है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम करते हैं वो नाउन फ्रेज कहलाते हैं। देयर प्लस बी, ये देयर का जो सेंटेंस रहेगा वो किस सिचुएशन में कब यूज करेंगे? देयर प्लस बी एक्सप्रेसेस द फैक्ट दैट समथिंग एग्जिस्ट्स। देयर प्लस बी वाले सेंटेंसेस से हम बताएंगे कि किसी चीज का वजूद है। देयर प्लस बी वाले सेंटेंसेस बताते हैं कि कोई चीज है, किसी चीज के होने को बताते हैं ये सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। देयर इज अ फ्लाई इन द टी, चाय में मक्खी है। ये जो नाउन फ्रेज है, यहाँ पर नाउन है, या तो नाउन फ्रेज भी हो सकता है या नाउन भी हो सकता है। यहाँ ये जो नाउन है ये न्यू इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाउन फ्रेज जो है न्यू इंफॉर्मेशन देता है कि क्या है। देयर इज अ फ्लाई इन द टी, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं अ फ्लाई इज इन द टी। ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन ऐसा इंग्लिश में नहीं कहा जाता। देयर यूज किया जाता है एम्प्टी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट। वैसे अगर हम कहेंगे अ फ्लाई इज इन द टी तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग लगता है। अ फ्लाई हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम फ्लाई को, मक्खी को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मक्खी कहाँ पर है, हालांकि हम अहमियत ये दे रहे हैं, हमें इम्पोर्टेंट ये देना है कि चाय में क्या है। मैं चाय पी रहा हूँ, चाय में मक्खी आई तो मैं कहूंगा देयर इज अ फ्लाई इन द टी। तो इम्पोर्टेंस उसको देना है कि चाय में क्या है, ये नहीं बताना है कि मक्खी कहाँ पर है। इसलिए जो है एम्प्टी सब्जेक्ट देयर यूज करेंगे। देयर इज अ फ्लाई इन द टी। देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग हैं। बिलियंस ऑफ पीपल ये नाउन फ्रेज है, ये मोर देन वन है, इसलिए इसकी जगह हमने आर यूज किया है, देयर आर। इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे कहते हैं बिलियंस ऑफ पीपल लिव इन द वर्ल्ड, उसका मतलब भी होगा कि दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, खरबों लोग, लेकिन उसका भी मीनिंग जरा हट के हो जाएगा। मीनिंग थोड़ा ऐसा होगा कि हम बता रहे हैं गोया के बिलियंस ऑफ पीपल कहाँ रहते हैं। हाँ, और इस सेंटेंस में देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि दुनिया में क्या है, दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं। देयर इज अ न्यूज पेपर ऑन द टेबल, टेबल पर एक न्यूज पेपर है। ये जो नाउन या नाउन फ्रेज जो होता है देयर वाले सेंटेंसेस में, उससे पहले या तो आ यूज करेंगे हम, या एन, या सम, मेनी, एनी या नो, ये सब वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेनी यूज हुआ है, देयर वर मेनी ट्रीज इन द गार्डन। यहाँ पर नो यूज हुआ है, देयर इज नो रूम फॉर डाउट। तो ये सब हम यूज कर सकते हैं, ए, एन, एनी, सम, मेनी और नो। लेकिन यहाँ पर हम द नहीं यूज कर सकते। द नाउन फ्रेज से पहले द नहीं यूज कर सकते, दिस, दैट नहीं यूज कर सकते, माय और यूर, आवर ये सब नहीं यूज कर सकते। मतलब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते देयर इज द न्यूज पेपर ऑन द टेबल, इट्स रॉन्ग। देयर इज माई न्यूज पेपर ऑन द टेबल, देयर इज योर न्यूज पेपर ऑन द टेबल,
देयर इज दिस न्यूज़पेपर, ये सब सेंटेंसेस रॉन्ग है। अगर हमको द यूज करना है स्पेसिफिक थिंग को बताना है तो फिर द न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, इस तरह कहना होगा, क्योंकि द लगाने पर वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट से हमें मालूम होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह दिस दैट माय यूर लगाने से भी वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है, सामने वाले को कॉन्टेक्स्ट से पता होता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। और देयर प्लस बी वाले सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि नाउन फ्रेज न्यू इंफॉर्मेशन देता है। देयर इज अ न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, ये एक न्यू इंफॉर्मेशन है कि टेबल पर एक न्यूज़पेपर है। अगर हमें माय यूर यूज करना है तो हमें न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि माय न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, यूर न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल। तो ये फर्क है। देयर वर मेनी ट्रीज इन दिस गार्डन, यहाँ पास्ट टेंस के लिए यूज कर रहे हैं। देयर वर मेनी ट्रीज इन दिस गार्डन, इस गार्डन में बहुत सारे दरख्त थे। हम कह रहे हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट करती थी, मतलब अब दरख्त ज्यादा नहीं है इस गार्डन में, नंबर ऑफ ट्रीज अब ज्यादा नहीं है। देयर इज अ न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, अगर न्यूज़पेपर एक से ज्यादा हो तो ये इस जो है आर में चेंज हो जाएगा। देयर आर 3 न्यूज़पेपर्स ऑन द टेबल, तो इस तरह से चेंजिंग होगी यहाँ पर। देयर विल बी अ नंबर ऑफ टास्क टू डू, यहाँ हमने विल बी यूज किया है फ्यूचर के लिए जब हमें कहना है। देयर विल बी अ नंबर ऑफ टास्क टू डू, कई काम होंगे करने के लिए। देयर इज नो रूम फॉर डाउट, इस सेंटेंस का मतलब है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है, शक नहीं कर सकते इस मामले में, इस मैटर में। देयर इज नॉट इनफ मेमोरी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इनफ मेमोरी, काफी जो है सफिशियंट मेमोरी नहीं है। इसमें हम बता रहे हैं नॉट यूज करके कि क्या नहीं है, व्हाट डजंट एग्जिस्ट। देयर में बी नो प्रॉब्लम, यहाँ हमने मॉडल ऑक्सिलियरी का यूज किया है, हम कर सकते हैं ऐसा। देयर में बी नो प्रॉब्लम, हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है कोई मसला ना हो। देयर इज अ मैरिज सेरेमनी इन दिस हॉल ऑन संडे, इस हॉल में संडे को एक शादी की तकरीब है, एक मैरिज सेरेमनी है। तो ये है देयर प्लस बी का यूज, ये एक एम्प्टी सब्जेक्ट है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं आता। जैसे देयर इज अ फ्लाई इन द टी, चाय में मक्खी है, तो यहाँ पर देयर का हमने कोई तर्जुमा नहीं किया, लेकिन उसको हम यूज करते हैं जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन हम देते हैं तो देयर का यूज शुरू में करते हैं। देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में बहुत से ट्रीज हैं। देयर इज अ गुड हॉस्पिटल इन माई एरिया, मेरे एरिया में एक अच्छा हॉस्पिटल है। अब आइए देखते हैं इट एज एन एम्प्टी सब्जेक्ट। इट प्लस बी, इट इज, इट वॉज। इट प्लस बी रिफर्स टू द एनवायरमेंट, द वेदर, टाइम और डिस्टेंस। मतलब इट प्लस बी फ्रेज का यूज करके हम इन्वायरमेंट के बारे में बता सकते हैं, वेदर मौसम के बारे में बता सकते हैं, टाइम के बारे में कितना बजा है, और डिस्टेंस के बारे में। इट प्लस बी डिस्क्राइब्स समथिंग, देयर प्लस बी हमें बताता है कि कोई चीज है, समथिंग एग्जिस्ट्स, और इट प्लस बी किसी चीज को बयान करता है, किसी चीज को डिस्क्राइब करता है। जैसे इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ये इन्वायरमेंट के बारे में है, इन्वायरमेंट कैसा है तो अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, ये एक चीज डिस्क्राइब कर रहा है, बयान कर रहा है, डिस्क्राइब। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, ये इन्वायरमेंट ये वेदर के बारे में बता रहा है, मौसम। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, कल सर्दी थी, ये भी डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज 5 o'clock, ये टाइम बता रहा है हमें कि कितना बजा हुआ है। इट इज 5 o'clock। इट इज ओनली अ शॉर्ट वॉक टू द बीच, ये हमें डिस्टेंस बता रहा है कि बीच, समुन्दर के किनारे का फासला यहां से कितना है, ये डिस्टेंस बता रहा है। तो इट इज ओनली अ शॉर्ट वॉक, थोड़ी दूर पर है। इट्स ओनली अ शॉर्ट वॉक टू द बीच। इट इसका शॉर्ट फॉर्म है इट्स, अपॉस्ट्रॉफी के साथ। उसके बाद ये कुछ अलग कंस्ट्रक्शन है। इट इसके बाद हमने एक एडजेक्टिव यूज किया है, जैसे यहाँ पर इट इज डिफिकल्ट,
डिफिकल्ट इज एडजेक्टिव, इजी, यहाँ पर इजी, इट इज इजी, यहाँ पर नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। उसके बाद जो है एक टू क्लॉज है। टू क्लॉज मतलब ये टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनाना। टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करना। टू गेट 80% मार्क्स इन दिस एग्जाम, एग्जाम में 80% मार्क्स हासिल करना। ये टू क्लॉजेस हैं। वर्ब से पहले टू हमने यूज किया है इंफिनिटिव, और इट इज के बाद एक एडजेक्टिव। इट इज डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनाना मुश्किल है। इन सेंटेंसेस में भी आप देखेंगे कि इट का कोई तर्जुमा नहीं किया जाता, इसलिए ये एक एम्प्टी सब्जेक्ट है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट का कोई तर्जुमा हमने नहीं किया। इट इज डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनाना मुश्किल है। इट का कोई तर्जुमा हमने नहीं किया, लेकिन इस तरह सेंटेंस लिखा जाता है। इट इज इजी फॉर मी टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करना मेरे लिए बहुत इजी है, आसान है। फॉर मी, ये हम अजाफा कर सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर मी मेरे लिए, फॉर हिम उसके लिए, फॉर हर, फॉर देम उनके लिए। इस तरह यहाँ पर हम वो ऐड कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू गेट 80% मार्क्स इन दिस एग्जाम, इस एग्जाम में 80% मार्क्स हासिल करना नेसेसरी है, लाजमी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है। देयर और इट एम्प्टी सब्जेक्ट्स हैं। देयर प्लस बी ये बताता है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कोई चीज है, और इट प्लस बी किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।